अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आखिर बारिश रहमत की जगह जहमत क्यों? पिछले कुछ दिनों से बेलगाम शहर और अतराफ में बारिश तेज रफ्तार से बरस रही है। स्कूल कॉलेजेस को छुट्टियां भी दी जा रही हैं। आज फिर से इंतजामिया की जानिब से स्कूल के लिए 20 तारीख तक छुट्टियां दे दी गई हैं। जाहिर बारिश की वजह से बाजार ठप है। मुस्तकिल बरसती बारिश से लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे, और जब बारिश बरसती है तो अमीर क्या और गरीब क्या। बहरहाल मौजूदा दौर में यकीनन कुदरती आफात की कीमत गरीबों को ज्यादा चुकानी पड़ती है। मजदूर, सड़कों पर सब्जी फ्रूट बेचने वाले दिहाड़ी मजदूरों की तादाद काफी है। बड़े तादाद में वो लोग सड़कों पर अपना छोटा मोटा कारोबार करके गुजारा करते हैं, और जब बारिश से बाजार ठप हो जाते हैं तो फिर मजदूरी भी नसीब नहीं होती। आमिर हमेशा की तरह घरों में बैठने से भी गुजारा चल जाता है। यह अलग बात है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद मजदूर को सोने के लिए नींद की गोली नहीं खानी पड़ती। कुदरत इंसाफ लेकिन सबके साथ बराबर करती रहती है। बहरहाल बारिश की वजह से न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात से लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। बारिश अचानक बरसने लगती है और देखते देखते बस्तियां तक बाढ़ में तबाह हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बारिश रहमत है, पर बाज़ औक़ात बारिश जहमत भी बन जाती है। तो मेरे नबी ने इसकी दुआएं भी बताई है, पर यह तमाम दुआएं उन लोगों के लिए है जो अपने दिल में खौफ खुदा रखते हैं। साइंस जदीदियत खुदा के वजूद का रास्ता दिखाती है। कुछ लोग तो कहते हैं कि दुनिया बिग बैंग की वजह से वजूद में आई है, मतलब एक बड़े टकराव के बाद वजूद में। लेकिन क्या इतनी तरतीब से सब अपने आप नहीं होता? जब दुनिया तेज रफ्तार से चक्कर लगा रही है तो इंसान कैसे उठ बैठ सकता है, कैसे बैलेंस करता है? मतलब एक सुप्रीम पावर है जो दुनिया के निजाम को चला रही है। अगर ऐसा होता तो क्लाउड बस्टिंग को रोका क्यों नहीं जाता, जलजले का अंदाजा क्यों नहीं आता, वगैरह सवालात तो है। खैर एक अलग मौजूद है जिस पर अलग से वीडियो बनाया जा सकता है। महाराष्ट्र में जबरदस्त बाढ़ के नजारे देखने को मिल रहे हैं। आज नांदेड़ में बाढ़ के हालात रूनुमा हुए। कोयना से 53,000 क्यूसेक पानी कर्नाटक की जानिब छोड़ा गया। डीसी बेलगाम ने बेलगाम जिले के कुछ गांव जो नदियों के किनारे हैं सतर्क रहने की बात की है, क्योंकि यह पानी बेलगाम आने के लिए 48 घंटे लग सकते हैं। पर यह भी कहा गया है कि खतरा नहीं, अगर 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा तो खतरा हो सकता है। अलमट्टी डैम से भी पानी छोड़ा जा रहा है। बेलगाम जिले की घटप्रभा हो या बड़ी नदियों में अगर कृष्णा नदी भी है मुतासिर हो जाती है। लिहाजा गोकाक और दिगर गांवों को लेकर मीटिंग तलब फरमाई जा रही है और इंतजामिया डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ जायजा भी लिया जा रहा है। अभी हाल ही में आपने खानापुर के कुछ गांव और सौदत्ती मंदिर इलाके में बादल फटने की तस्वीर देखी होगी। अचानक तेज बारिश से चारों तरफ पानी पानी हो जाता है। बादल फटने की वारदातें बेलगाम या उत्तर कर्नाटक में देखने को इससे पहले अगर कहा जाए तो नहीं मिलती थी, पर आजकल बेलगाम जैसे इलाके में भी बादल फटने की तस्वीरें देखने को मिल रही है। खैर यह पहाड़ी इलाकों में ज्यादा होता है। साइंसी तहकीक कहती है कि मौसम अब बेतरतीब हो चुका है। मौसम तब्दीली बादल फटने की अहम वजह है। मौसम तब्दीली आलमी दर्जे हरारत में इजाफे की वजह बन जाती है। गर्म हवाओं में ज्यादा नमी रखने की सलाहियत होती है, और अब 7% ज्यादा नमी में इजाफा हो रहा है, ऐसा भी बताया जा रहा है। मतलब अब बादल पहले से ज्यादा पानी को आसमान पर रोक सकते हैं। फिजाओं में जब बादल टकराते हैं या कुव्वत से ज्यादा पानी बादलों पर जम जाता है तो फिर अचानक बड़े पैमाने पर पानी आसमान से जमीन पर आ गिरता है, जिसे बादल फटना कहते हैं। और ज्यादातर ये वारदातें पहाड़ी इलाकों में होती हैं। भारत में हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में ज्यादा देखने को मिली। तकरीबन 25 से ज्यादा क्लाउड बस्टिंग की वारदातें पेश आई हैं और तकरीबन 13 से ज्यादा फ्लैश फ्लड की वारदातें हुई है। किन्नौर, रामपुर, कुल्लू यहाँ बस्तियां बह गई। इसी तरह बिहार गया में भी फ्लैश फ्लड आ गया। यूपी के गाजियाबाद में भी इस तरह का नजारा देखने को मिला। सैकड़ों लोगों के बह जाने या मलबे में दबने की वारदातें हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही है। अभी दिन पहले कश्मीर के कुछ इलाकों में बादल फटने से कई लोग मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान के स्वैट वैली में सैकड़ों लोग मर चुके हैं, जिनकी इज्तिमाई कब्रें खोदी गई हैं। कई लोग हिमाचल प्रदेश में लापता बताए जा रहे हैं। भले इसके लिए साइंस एक वजह हो सकती है, लेकिन असल इंसान को अपने पालनहार को पहचानना होगा। इंसान को खुदा ने दुनिया में इसलिए भेजा कि इंसानियत को आम करे, लेकिन जानवरों से भी बदतर रवैया इंसान इंसानों से कर रहा है। खुदा को तो भूल ही चुका है। अपने पैदा करने वाले वालिदैन की तक कदर नहीं कर पा रहा। अड़ोस पड़ोस में हम एक दूसरे से रवैया ठीक नहीं रख पा रहे। रिश्तेदारों से हमने कथा ताल्लुक ही की है। धोखा, फरेब, झूठ आम हो चुका है। सुबह से शाम तक सिर्फ रुपयों के पीछे लगे हुए हैं और तमाम मसरूफियात में भूल चुके हैं कि आसमान में बैठा मालिक बरहक है। सिर्फ हवाओं को कुछ ही तेज कर देता है तो क्या हालात होती है। बारिश को थोड़ा बढ़ा देता है तो इंसान को उसकी औकात मालूम हो जाती है कि तू कुछ भी नहीं है। अगर पानी नहीं बरसता तो पानी के लिए कैसे तरसता है,
कैसी ठोकरें खानी पड़ती है कि गांव छोड़ देता है। अगर सूखा पड़ जाता है तो गांव को बदल देता है। पानी को जिंदगी जीवन कहा जाता है, लेकिन कभी कभी इसी पानी में जिंदगियां डूब कर मर जाती है। कुदरती थपेड़े इंसान को उसके औकात दिखाने के लिए होते हैं, ताकि अपने असल खालिक को पहचाने और अपनी जिंदगियों के रविश को बदले। कयामत के नजदीक की अक्सर पेशिंगोयां मुकम्मल हो चुकी हैं। आज साइंस कह रहा है मौसम की तब्दीलियों की बात, लेकिन 1400 साल पहले मेरे नबी ने इन तमाम बातों को वाज़ेह किया है। जलजले और मौसम की तब्दीलियों पर भी इशारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए हैं। सही मुस्लिम, सही बुखारी से इसकी दलीलें मिलती है, पर कितना हम उस पर अमल कर रहे हैं, उसका असर हम पर हो रहा है। पानी यकीनन रहमत है, लेकिन इंसान के अमाल जहमत की तरफ बदल देते हैं। शब मेराज के वक्त कुछ चीजें आसमान की ओर और कुछ चीजें आसमान से जमीन की ओर जा रही थी। मेरे नबी ने जिब्रील अमीन से पूछा कि क्या है, तो बताया गया कि इंसान के अमाल है। लिहाजा साइंसी इजाजत खुदा की राहों को खोल देते हैं। लिहाजा अभी वक्त है पहचानो खालिक कायनात को, जो सातों जमीन और आसमान का मालिक है। कयामत के करीब कुदरती आफात तेज हो जाएंगे, साथ में लोग मुर्तद भी होते रहेंगे, खुदा से दूर हो जाएंगे, और ये तमाम मुसलमानों में भी देखने को मिल रहा है। इसके अहम वजह के हमने तमाम इल्म को सीखना जरूरी समझा, लेकिन दीन को समझना जरूरी नहीं समझा। इसके लिए मदरसे को जाने की जरूरत नहीं है, पर अल्लाह की कुदरत को देखने के लिए गौर फिक्र करना जरूरी हो जाता है। वरना तो गैरों की तरह दीन में शक करने लगोगे और फिजूल सवालात पूछोगे, जो तुम्हारी दुनिया आखिरत की तबाही की वजह बन सकती है। सिर्फ क्लाउड बस्टिंग या बादल फटने से बस्तियां तबाह नहीं हो रही, खुदा का अजाब किसी भी हाल में आ सकता है। लिहाजा दुनिया की चकाचौंध में खुदा ये बरहक को समझना जरूरी है। बारिश ज्यादा बरस रही है तो आसमान की तरफ देखो, नहीं बरस रही है तो भी आसमान की तरफ देखो, क्योंकि बारिश को रहमत और जहमत बनाकर भेजने वाला आसमान में ही तो बैठा हुआ है, जिसे हम भूल चुके हैं। इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। सुप्रभात दोस्तों, ये आज हमारे यहाँ पर द्वारा एक बार फिर से बहुत बारिश हो रही है। Vai do pau no minate.